पढ़ते रहे और सुबह सादिक हुई, फजर की अजान हुई, फिर इकामत हुई, नमाज फजर। अब ये 10 का दिन चल रहा है, 10 का दिन चल रहा है, तो आपने फजर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए मशअर हराम पर, जिसका पहले जिक्र है, वज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। मशअर हराम पर आप खड़े हुए और दुआ करते रहे। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिल खिलाकर हंसे, आपके होंठों पर मुस्कुराहट आई। हजरत अबू बकर, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा सामने बैठे हुए, या रसूल अल्लाह अज़हक अल्लाहु सिन्नक, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। इन हादी साअ मा कुंत तज़हकु फीहा, कभी ऐसे वक्त में हमने आपको सुबह सवेरे हंसते हुए नहीं देखा, आज खिलाफ मामूल हम देख रहे हैं, खैरियत तो है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अभी अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए कि या रसूल अल्लाह, जो आपने अल्लाह की बारगाह में तजवीज़ पेश की वो मंजूर हो गई, अब मजलूम की भी माफ़ी और इस तरह जालिम की भी माफ़ी, बशर्ते कि उसके दिल में भी कोई इंसानियत हो, बिल्कुल गिरा पड़ा ना हो, अपने आप को हद से आगे न बढ़ाए। तो ये शैतान बैठा सुन रहा था, जब उसने ये सुना कि उसको भी माफ़ी मिल गई, इसको भी माफ़ी मिल गई, इसने मट्टी उठाई, सर में डाली और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। और इसकी ये जजा फजा देखकर मुझे हंसना आया। तो आपने कुछ देर वहाँ वकूफ़ फरमाया। ये हज का पहला वाजिब है। ये हज का सुबह सादिक के बाद मुज़दलिफ़ा में 1 मिनट के लिए भी रुक जाना, इससे वो वाजिब अदा हो जाता है। बेहतर ये है इतनी देर रुकें कि सूरज निकलने से पहले जो रोशनी जाहिर होती है, इतनी थोड़ी सी रोशनी हो जाए, हल्की फुल्की, इंसान को आदमी नजर आने लगे, थोड़ा सा तो वो सामने जैसे पिलर हैं ये हमें नजर आने, इतनी रोशनी हो जाए, तो अभी सूरज ना निकला हो, उससे पहले आप चलें मिना की तरफ। अब आगे मिना में अब 10 का दिन है, क्या तरीका है? अब इस 10 को ये काम करने हैं। नंबर 1, 3 शैतान हैं, उनमें से सिर्फ तीसरे शैतान को 7 कनकरियां मारनी है। वो 7 कनकरियां ली जाएंगी मुज़दलिफ़ा से। मुज़दलिफ़ा से लेना मुस्तहब है, ये पहले दिन की कनकरी। बाकी 3 दिनों की रमी भी, कनकरी भी यहाँ से उठा लेना वो जायज़ है। 70 कनकरियां यहीं मुज़दलिफ़ा से चुन कर, चने के बराबर चुन कर, और उसको धोकर अपने पास थैली में डाल लें। तो यहाँ से अब 10 को क्या काम करने हैं? रमी करनी है। रमी कहते हैं कनकरी मारने को। ये हज का दूसरा वाजिब है, हज का दूसरा वाजिब। और रमी के बाद है कुर्बानी, ये तीसरा वाजिब है। कुर्बानी के बाद है हल्क या कसर हल्क करवाना, औरतों के लिए कसर है हर हाल में। ये हज का चौथा वाजिब है। समझ रहे? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ये काम इसी तरह तरतीब से सर अंजाम दिए। तरतीब आगे पीछे हो जाए तो क्या होगा, ये इसका बयान, ये मसाइल हैं, ये बाद में आएंगे। अभी सीधा सीधा आप तरीका जरा सुन लें, ठीक है? सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, सीधा आ जाएंगे मिना। हमारे यहाँ बेशक खैमा भी है, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी तरतीब है उसमें सबसे आसान और सहल ये है, आसान रास्ता ये है कि जैसे ही मुज़दलिफ़ा से चलें सीधा आ जाएं, अभी इधर उधर ना जाएं, सीधा आ जाएं जमरात पर। पहला शैतान छोड़ दें, दूसरा भी छोड़ दें, तीसरे पर रमी करें। रमी 7 कनकरियां मारें। किस तरह रमी की जाएगी? तो वो पिलर होगा, पिलर के चारों तरफ एक कश्ती नुमा अहाता है, तो ऊपर देखेंगे कि किबला किधर है, निशान लगा होता है। तो किबला जिधर हो तो कश्ती के उस जानिब आए कि किबला हमारी बाएं कंधे पर आ जाए और पूरी वादी मीना हमारे दाएं तरफ आ जाए और वो जमरा हमारे सामने हो। फिर फासले पर खड़े होकर एक एक कनकरी मारें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते जाए, एक एक कनकरी उसकी तरफ फेंकें। 7 कनकरियां हो गई। अब यहाँ रुकना नहीं है, सीधा चले, खड़े होकर दुआएं नहीं करनी। हाँ, जब मुज़दलिफ़ा से आ रहे होंगे तो तलबिया पढ़ते हुए आएंगे। हज का तलबिया पहली कनकरी पे बंद, बस इसका वक्त खत्म। अब इसके बाद तलबिया नहीं है। तलबिया हज का पहली कनकरी पे खत्म। 8 जिलहज्जा पूरा तलबिया चलेगा, 9 जिलहज्जा पूरा तलबिया चलेगा, 10 जिलहज्जा पहली कनकरी तक तलबिया चलेगा, लब्बैक चलेगा। उसके बाद तलबिया नहीं है। तो पहले रमी पहला वाजिब हमने अदा किया, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा। दूसरा वाजिब कनकरी मारी। तीसरा वाजिब आगे कुर्बानी हो गई। चौथा वाजिब कुर्बानी के बाद हल्क करवाना है, चौथा वाजिब है। अब उसके बाद वहीं से बेहतर अगर आप चाहें होटल जाना, चूंकि 9 की थकावट होगी, कुछ देर जाकर आराम कीजिए। जो अब आगे हज का एक फ़र्ज बाकी है, उसका नाम है तवाफ़े ज़ियारत। वो फ़र्ज आप 10 को भी अदा कर सकते हैं, 11 को भी अदा कर सकते हैं, 12 की मगरिब तक भी अदा कर सकते हैं। और उस तवाफ़ के लिए चूंकि तहारत शर्त है, अगर कोई औरत माजूर हो
وہ سارے جو میں نے 8 سے لے کر اب تک کے جتنے مناسک بیان کیے سارے کرے گی، صرف طواف زیارت نہیں کرے گی، وہ رک جائے گی۔ اگر وہ 10 کو پاک ہو جائے رات میں جا کے طواف زیارت کرے، نہیں ہوئی انتظار کرے، 11 کو کر لے، 11 کو نہیں تو 12 کو کر لے، 12 کو بھی اگر وہ پاک نہیں ہوئی، عذر باقی ہے، تو جب ہو جائے 13 14 15 جب چاہے جا کر طواف زیارت کر لے، اس پر کوئی دم شم کچھ نہیں ہے۔ لیکن مرد حضرات مغرب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، مغرب 12 کی مغرب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر 12 کی مغرب تک بھی تاخیر ہو گئی طواف زیارت میں تو پھر ان پر دم بھی لازم ہوگا، طواف زیارت تو کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ رمی، کنکریاں ماری، قربانی ہوئی، سر منڈوایا، 4 واجب ادا ہو گئے۔ اب یہاں سے ہوٹل جانا ہے، آرام کریں۔ اگر سیدھا طاقت ہے، ہمت ہے تو سیدھا حرم آ جائے۔ چونکہ رمی جو ہوگی پہلے دن عموماً صبح 6:30 بجے تک ہو جاتی ہے، 6:30 بجے تک ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سیدھا اگر مکہ مکرمہ آئیں گے 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ جمرۃ العقبہ سے لے کر باب الملک عبدالعزیز تک 1 گھنٹہ 1 منٹ میں پہنچاؤں، 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو آپ جب پہنچیں گے مطاف آپ کو بالکل خالی ملے گا، 20 منٹ میں سنت کے مطابق بڑے آرام سے آپ کا طواف ہو جائے گا۔ یہ طواف ہے فرض۔ ایک فرض تھا وقوف عرفہ، اب یہ دوسرا فرض آ گیا۔ ایک فرض ہے احرام، دوسرا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا یہ فرض ہے ادا ہو گیا۔ اب اس فرض کے بعد آگے سعی بھی ہے، سعی واجب ہے۔ 4 واجبات پہلے ہو گئے، یہ 5واں واجب حج کا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 5واں واجب ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ چاہیں تو ہوٹل میں چلے جائیں، چونکہ مینا آنا مشکل ہوگا، ہوٹل میں جا کر کچھ آرام کریں۔